चलो अब अपन देखते हैं क्या, ये पेपर देखते हैं। देखो इस बार के अपन ने पूरे देख लिए थे, कब के 2023-24 वाले है ना, जो इस बार तुम्हारे त्रैमासिक में हुए, अर्धवार्षिक में हुए, प्री बोर्ड में हुए, ठीक है। अब अपन देखते हैं लास्ट ईयर के 2021-22 वाले। देखो अब इसमें बोला है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो परिमेय संख्या कौन सी नहीं है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो देखो 1/2 कैसी दिख रही है, इस रूप में लिखी है कि नहीं, अंश और हर के रूप में, बताओ। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में तो लिखी है 1/2, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। फिर उसके बाद अगर अपन ये देखें 0.57, 0.57, 0.57 में से अगर ये अपन दशमलव हटाएं तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, बताओ। 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। और फिर 57/100, ये कैसा है, परिमेय संख्या हुई या नहीं, हुई। ठीक है। उसके बाद जीरो, जीरो के नीचे कुछ नहीं है, कितना मानेंगे, एक, है ना, तो ये भी परिमेय संख्या हुई। तो इसका मतलब ये क्या जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सब परिमेय संख्या हो रही है। ठीक है। उसके बाद देखो बहुपद है, बहुपद कौन सा है, तो बहुपद क्या होता है, बहुपद, देखो बहुपद उन्हें बोला जाएगा जैसे x² + 3x, ये क्या होगा, बहुपद होगा। ऐसे ही उसके बाद क्या लिखा है, x-1/x+2, ये क्या होगा, ये भी बहुपद होगा। लेकिन नहीं, इसे नहीं बोलेंगे अपन, क्योंकि देखो कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए, है ना। जो चर है वो वेरिएबल कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए, इसकी पावर 1 है या 1/x लिखा है तो ये कभी भी बहुपद नहीं होगा। और कौन बहुपद नहीं होगा, x के ऊपर रूट लगाए, जैसे 2x के ऊपर रूट लगाता है, यानी ये x के ऊपर भी क्या लगाए, रूट लगाए, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ये वाला हो रहा है बस, है ना। तो ये होगा कौन सा, x² + 3x, ये एक बहुपद होगा। जबकि रूट वाला कभी बहुपद नहीं होता, बटे में कोई अचर पद है, यानी वेरिएबल वाला, वो नहीं होगा, या उसकी पावर माइनस में है तो नहीं होगा। ये सब बहुपद नहीं होते, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक और दो के बीच में परिमेय संख्या कौन सी होगी, एक और दो के बीच में, तो अपन भाग दे के देख लेंगे, ठीक है, कि कौन सी परिमेय हो रही है या नहीं हो रही, तो उससे पता चल जाएगा। उसके बाद देखो जैसे मान लो एक में अपन देते हैं 3 का भाग, तो क्या हो जाएगा, 0 दशमलव कुछ कुछ, यानी दशमलव लगाएंगे पहले नहीं जाने की, तो ये 10 हो गया। फिर 3 बार देंगे तो कितना हो गया, 9। फिर यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बचा, फिर यानी 0.33, 0.33 एक और दो के बीच में आता है क्या, नहीं आता, क्योंकि जीरो क्या होता है, एक से भी छोटा होता है, तो इसके बीच में नहीं आएगा ये वाला 1/3 वाला। उसके बाद फिर ऐसे ही अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, ठीक है, कर करके देख लेना। अब देखो अगला क्या है, 4x⁻³ -5x⁴ +6x² - 1, इसकी बहुपद की घात पूछी, यानी पोलिनोमियल की पावर। तो पावर बताया था तुम्हें, कितनी बार बताया, बताओ क्या होगा इसकी पावर, देख के बताओ। 4x³ -5x⁴ +6x² - 1, इसकी पावर बताओ पूरे बहुपद की कितनी होगी पावर, कितनी होगी। हाँ वेरी गुड। देखो जो बहुपद होता है, बहुपद की सबसे हाईएस्ट पावर है उसकी क्या कहलाती है, पोलिनोमियल की पावर। यहाँ सबसे बड़ी घात देख के बताओ कितनी थी, 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4x⁻³ +5x⁴ +6x² - 1, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी थी, 4, तो ये हो जाएगा पोलिनोमियल की पावर। बहुपद 1 - 2x का शून्यक बताइए, पोलिनोमियल 1 - 2x का क्या करना है, शून्यक बताओ कितना होगा, शून्यक कैसे निकालते हैं, जो दिया है अपन को बहुपद पोलिनोमियल, उसके बराबर क्या रख देते हैं, जीरोस, है ना, और जेई जीरोस होता है शून्यक, है ना। जीरोस को क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, रूट बोलते हैं, मान बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, ये सब बताए ना, इसी एक ही चीज के नाम होते हैं। तो देखो इसके बराबर अपन ने कितना रखा है, इसके इक्वल रख देते हैं अपन जीरो को, ये इसका जीरो होता है या शून्यक या रूट होता है। तो देखो अपन निकालते हैं इसके मूल, है ना, मूल या वैल्यू। देखो अब अपन ने क्या करा कि 1 - 2x इक्वल किसके, जीरो के, तो अगर ये 1 और 2x उसके उस साइड जाएगा उठ के, तो बताओ क्या हो जाएगा, अभी माइनस का उस साइड गया तो प्लस का हो जाएगा। अब ये बताओ यहाँ पे कैसा है, गुणा में, गुणा से कोई भी संख्या उस साइड जाती है, काय में जाती है, डिवाइड में, भाग में, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2,
और यहाँ कितना बचा x, यानी x की वैल्यू कितनी आई अपन ने 1/2 आई। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे निकालते हैं वैल्यू। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो एक क्वेश्चन है कि रूट के अंदर a प्लस रूट के अंदर b, और एक और कोष्टक में लिखा है रूट के अंदर a रूट के अंदर b माइनस में। तो देखो अगर इस टाइप से लिखा है, एक बार कैसे लिखा है, रूट के अंदर a प्लस रूट के अंदर b, और एक कैसे लिखा है, रूट के अंदर a माइनस रूट के अंदर b। तो देखो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फार्मूला लग जाएगा वही वाला, कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो बताओ इसका फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना क्या होता है, माइनस होता है यहाँ पे। तो देखो यहीं से अपन अब सोल्व करना चालू करते हैं। तो ये a की जगह कितना था, रूट a था, तो रूट a का स्क्वायर, और फिर b की माइनस की जगह माइनस b की जगह कितना था, रूट b का स्क्वायर। अपन देखते हैं, ए का स्क्वायर करा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब देखो कितना बचा ए, और यहाँ कितना बचा बी, बस जी अपना आंसर हो गया। तो ये आंसर होगा ए माइनस बी, कौन सा है, बी वाले में। ऐसे ही इसका मान कितना निकल के आया था, 1/2। ऐसे ही इसका मान कितना निकल के आया था, 4। और इसका मान कितना आया था, अभी अपन देख लेते हैं, 1 और 2 के बीच में। और इस बार अपन 1/5 से भाग देते हैं। तो देखो 5 से दिया, दशमलव लगाई, जीरो बढ़ाई, है ना, और जीरो आ रहा है, इसका मतलब जीरो दशमलव आ रहा है, कुछ कुछ मान। तो 1 और 2 के बीच में आता है क्या, नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं फिर अपन, कितना है, 3/4। तो 3 में से भाग देते हैं 4 में। अब देखो 3 एकम 3, तो यहाँ गया 3 एकम 3, और यहाँ कुछ बचा, है ना। तो यानी 1 और 2 के बीच में ये वाली संख्या जाएगी कि नहीं, बताओ, 3/4 वाली। तो बस यही आंसर होगा अपना। ठीक है, ऐसे सोल्व करना था। अब देखो सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताना है, कौन सी होती है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, बताओ। जीरो। बताओ कौन सी होता है नेचुरल नंबर सबसे लोवेस्ट, बताओ। नेचुरल नंबर क्या होता है, पहले तो यही बताओ, क्या होता है नेचुरल नंबर, कितनी बार बताया ये डेफिनेशन, बताओ। हाँ सर, जीरो से लेके अनंत तक, अनंत तक। हाँ सर। उसे क्या बोलते हैं, जो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जाती है, जीरो से लेके 1 2 3 इन्फिनिटी तक, इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या होती है जो तुम बता रहे हो। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या, जो एक से लेके स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 2 3 इन्फिनिटी तक, ये होता है नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटा कौन सा होता है नेचुरल नंबर, देख के बताओ। एक, तो ये आएगा आंसर, एक। ठीक है, और तुम क्या कह रहे थे, जीरो। जीरो जब होता, जब वो क्या बोलता, होल नंबर या पूर्ण संख्या बोलता। और पूर्णांक में क्या होता है, कि पूर्णांक में जीरो तो रहता है, इस साइड में प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 इस टाइप से चलता है, कहाँ तक, प्लस के इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे क्या चलता है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस के इन्फिनिटी तक। इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, यानी पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक है, होल नंबर किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या को। और प्राकृत संख्या को बताए, पता ही है तुम्हें, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो इतना अंतर होता है। ठीक है, ये पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक में ही अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लोगे तो ये हो गया क्या, होल नंबर, और यहाँ से लेके यहाँ तक लोगे तो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। यानी एक बड़े वाले बक्से में अपन किसको बनाते हैं, पूर्णांक को, पूर्णांक के अंदर फिर अपन ने एक छोटा वाला बकेट बनाया, जिसे अपन बोल देते हैं होल नंबर। ये हो गया इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर होता है होल नंबर, होल नंबर के अंदर क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, इस टाइप से रहता है। समझ में आ गई कि नहीं, सबसे बड़ा कौन रहता है, इंटीजर्स, उससे छोटा होल नंबर, उससे छोटा नेचुरल नंबर। इसमें क्या होता है, प्लस माइनस दोनों के होते हैं, है ना। उसके बाद इस वाले में क्या होता है, जीरो के साथ प्लस वाले पूरे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ओनली प्लस वाले होते हैं, जीरो भी नहीं होता, माइनस भी नहीं होता। ठीक है, इतनी सी बात है। अब देखो बहुपद जीरो को खालिस्तान बहुपद कहते हैं, जीरो वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, बताओ। जीरो वाले बहुपद को बताओ, कौन सा बहुपद बोलते हैं। देखो जीरो बहुपद को क्या बोलेंगे, रेखिक, रेखिक बहुपद की पावर कितनी होती है, 1। 1 वाला कौन सा होता है, लीनियर, यानी रेखिक बहुपद। लेकिन शून्य वाला कैसा होगा, शून्य बहुपद। तो जीरो, जीरो पोलिनोमियल होगा। ठीक हो, जीरो वाला क्या होगा, शून्य बहुपद होगा। और एक वाला क्या होगा, रेखिक होगा, जिसकी पावर एक रहती है। एक घात वाले को क्या बोलते हैं, रेखिक। ठीक है, ये याद रखना। और शून्य वाले को शून्य बहु